आज सीखेंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, देखो ये चैप्टर त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है, परंतु त्रिकोणमिति में जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था उसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये पढ़े हो, तो वहाँ आपने रेशियो पढ़ा है, अनुपात। क्या अनुपात पढ़ा है कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों में से एक को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब हो गया, एक को आधार कहते हैं, बेस, और एक हाइपोटेनस होता है जिसे कर्ण कहते हो। और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। तो इसकी जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं त्रिभुज की, जैसे लंब आधार है, लंब कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं हम, आधार और कर्ण का अनुपात ले सकते हैं हम, और लंब और आधार का भी अनुपात ले सकते हैं ऐसे। हाँ, लंब और आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार। ये तो देख रहे हो ये क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। और आर्यभट्ट ने क्या किया था, इन्हीं भुजाओं का नामकरण कर दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने इन्हीं भुजाओं का नामकरण किया था। और उसने क्या कहा था, उसने मतलब इज्जत के साथ नाम लेंगे, उन्होंने जो कहा था कि जो लंब है और जो ये कर्ण है, इसके अनुपात को बोलो साइन। क्या बोलो? साइन। लेकिन ये जो साइन थीटा लिखा है ये नहीं लिखा था आर्यभट्ट ने, ये प्रोफेसर डेंग ने लिखा था, मैथमेटिशियन था अलग, उसने कहा था। जो पहले लिखा जाता था वैसे बोलते थे साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते थे कोसाइन ऑफ थीटा, ये है टेंजेंट ऑफ थीटा, ऐसे बोला जाता है। तो इसे प्रोफेसर डेंग ने क्या किया था, इसको साइन ऑफ थीटा इतना लंबा लिखने के बजाय साइड में क्या लिखा, सिन थीटा। कोसाइन को लिख दिया गया कॉस थीटा, टेंजेंट को लिख दिया गया टेन थीटा। तो वास्तव में ये साइन कॉस टेन क्या है, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात हैं। ये सभी अनुपात ही तो हैं। इनके 3 अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक, और वो हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कोसाइन का क्या होता है, सेक होता है, हाइपोटेनस बटे बेस, और टेन का कॉट हो जाएगा पर बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 3 प्राइमरी हैं और 3 सेकेंडरी, इनके जस्ट अपोजिट इनवर्स। परंतु ये जो साइन कॉस टेन आप देख पा रहे हो, ये सभी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं साइन 45 अंश, हमने लिखा साइन 45 अंश, तो इसका मतलब होता है 1/√2। और अगर हमने लिखा साइन 30 अंश तो 1/2। इसका मतलब है कि जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसके परपेंडिकुलर और बेस में कितने का रेशियो आएगा, P और B का अनुपात क्या आएगा, 1:2। ये साइन 30 का क्या मतलब है, साइन 30 का मतलब अगर 1/2 मान दिया है तो इसका मीनिंग यही है कि जो लंब होगा और जो कर्ण होगा, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, 1:2। यानी लंब अगर 5 सेंटीमीटर लंबा होगा तो कर्ण कितना होगा, 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो ये जो साइन कॉस टेन है वास्तव में क्या है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। खासकर जो ये साइन कॉस टेन है ये वैलिड किसके लिए है, सिर्फ समकोण के लिए। याद रखना, ये जो सूत्र लिखे गए जितने भी 6 के 6 लिखे हैं, इन्हें आप जब भी प्रयोग करो तो इसकी शर्त है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 होना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी थीटा अगर न्यून कोण है तभी आप इसको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार लिख करके इसका उपयोग कर सकते हो। समझे? अगर थीटा का मान इससे ज़्यादा हो गया तो फिर इन सूत्रों का उपयोग हम नहीं कर सकते। फिर नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, कैसे मान निकालेंगे, उसके लिए आगे 11th में आपको पढ़ाया गया साइन A + B, साइन C + D पढ़ाया गया ना, योग वाले। तो अब जैसे मेरे पास आ गया कि साइन 105 अंश का मान निकालो। अब साइन 105 अंश का क्या हम मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। इस सूत्र से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या इससे आप निकाल पाओगे?
नहीं निकाल सकते हो। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे दो खंडों में तोड़ना पड़ता है, 60 + 45। फिर साइन ए प्लस बी लगाते हैं। अब दोनों न्यून कोण हो गए। अब न्यून कोण हो जाते हैं तब इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 60 × cos 45 प्लस cos 45 × साइन 60। अब देखो ये सभी के सभी क्या हो गए, न्यून कोण में तोड़ गए। अब हम ये वाला संबंध इसमें लगा सकते हैं। तब साइन 60 की जगह लिख देते हैं √3/2 1/2 यूज़ कर सकते हो, यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जितने भी सूत्र लिखे हैं 6 के 6, इनकी शर्त क्या है कि हमेशा थीटा न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ तक कि 90 पे भी नहीं लागू होता। जैसे अगर मान लो साइन 90 है तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या साइन 90 का मान 1 होता है, आप इस सिद्धांत से निकाल सकते हो? क्या इससे निकाल ले जाओगे? इससे निकाल के बताओ। साइन 90 का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज है और ये समकोण है, और ये वाला कोण कितना लिखना पड़ेगा, 90 लिखना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज में दो दो कोण 90 लिखोगे तो फिर तीसरा वाला कितना होगा। साइन 90 का मान अगर 1 है तो क्या साइन 90 का मान 1 आप इससे निकाल पाओगे? इस सूत्र से कभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिभुज में 90 90 दो एंगल हो ही नहीं सकता। तो फिर ये साइन 90 का मान 1 आता कैसे है? तो उसको निकालते हैं हम साइन 45 + 45 करके, यानी यह कोण भी 45 का होगा और इसके सम्मुख वाला कोण भी 45 का होगा। और इस त्रिभुज के द्वारा हम इसका साइन 90 का मान निकालते हैं। तो ये 11th में पढ़ाया गया आपको, ये 10th में पढ़ाया गया आपको। क्लियर है? अब 12th में क्या पढ़ना है? 10th में और 11th में आपने पढ़ा भुजाओं के अनुपात को कैसे हल करते हैं। क्या पढ़ा? भुजाओं के अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन 12th में पढ़ोगे कि भुजाओं के अनुपात के द्वारा कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जस्ट उल्टा जो भी पढ़ने जा रहे हो आप। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो फिर 1/2 के लिए कितना अंश कोण होना चाहिए, ये कोण कितना होना चाहिए, ये जानेंगे आज। यही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी को कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसकी शर्तें समझ पाए ना, लिमिट क्या है इसका, इसकी लिमिट है। ये हर जगह नहीं लगा सकते, कहीं भी उठा के और फार्मूला लगा दो, इसको नहीं लगा सकते। और ये ऐसे लगाना पड़ता है। तो इसीलिए अलग अलग स्टेज के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। कोई संदेह तो नहीं इसमें? क्या आप समझ पाए मेरी बात? अब अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 का मान 1/2 है, तो ये टॉपिक जो लगा है हेडिंग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या कहता है कि अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो अब आप ज्ञात करोगे कि 30 अंश को कैसे लिखें, कि 1/2 के लिए कोण कितना है। ये कोण निकालने के लिए आप साइन को लेफ्ट से राइट ले जाओगे और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे और इसी को बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम मान। और जो ये प्रतिलोम मान है ये किसको बता रहा है? कोण को। जो प्रतिलोम मान है वो किसको बता रहा है भाई? कोण को बता रहा है। तो जो यहाँ पढ़ने जा रहे हो 12th में आप त्रिकोणमिति, उसका डीप कॉन्सेप्ट यही है कि अभी तक हम कोणों से अनुपात निकालते थे, यानी हमने अनुपातों से P/H V/H इसके द्वारा क्या निकाला था? साइन cos 10। अब साइन cos 10 मिलने के बाद हम उन कोणों को निकालने का प्रयास करेंगे जिनके लिए इसे संगत मान दिया गया है। यही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लिखने का स्टाइल क्या कि अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? y, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स y। तो ये जो इनवर्स है यही प्रतिलोम मान है और ये प्रतिलोम मान किसको व्यक्त करता है? कोण को व्यक्त करता है। कोई संदेह तो नहीं है? अब एक और तरीका लिखने का होता है। कुछ लोग ऐसे, जैसे अब आपने जब पढ़ा था
हाई स्कूल में या इंटर में तो आपको एक चीज़ बताया गया कि ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का लिख सकते हैं, और ये सही भी है। लेकिन अगर कहीं साइन इनवर्स थीटा लिखा है तो क्या कर सकते हैं इसे, क्या साइन थीटा के पावर ऋण 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो लिखा है ये वास्तव में 1/साइन है, ये कोण नहीं बताता है, जबकि साइन इनवर्स क्या है, कोण व्यक्त करता है। जो साइन इनवर्स y है ये कोण को व्यक्त करता है, जबकि अगर ऐसा लिख दिए तो ये इसके व्युत्क्रम मान को व्यक्त करने लगेगा, फिर ये कोण नहीं व्यक्त करेगा। समझे कि नहीं, बात स्पष्ट है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, दिए गए अनुपातों के संगत कोणों का मान ज्ञात करेंगे। जानकारी स्पष्ट है, इतना नोट किया जाए, तब इसके आगे आपको एक एक स्टेप समझाते हैं हम। देखिए, इन त्रिकोणमितीय फलनों के हम डोमेन और रेंज अर्थात परास और परांत निकालेंगे, लेकिन पहले मूल को समझते हैं। जैसे साइन ऑफ थीटा है, इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, यानी ये कहाँ तक वैलिड लेते हैं। तो डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन होता है -π/2 से π/2, और जो रेंज होता है वो -1 से लेकर 1 तक। ग्राफ बनाओगे इसका ऐसे बनेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है +1 और ये मिनिमम वैल्यू है -1। अब ये एक साइकिल यहाँ पूरा हुआ, ऐसे 1000 साइकिल लगाए, चाहे जितने चक्कर पूरे हो जाए रोटेशन। जैसे हमने अगर लिख दिया साइन 45 थीटा, तो इसका मतलब है थीटा का 45 चक्कर लगाया है ऐसे साइकिल में। तो 45 का मतलब वही 1, फिर ऐसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 45 हो जाएगा। समझे कि नहीं। इसी 45 के आधार पे आप कह दो कि हमने लिख दिया 1125 अंश, तो ये भी 360 का चक्कर रटते ही है ना, ऐसे साइकिल कितने बना। वास्तव में ये चाहे जितना बड़ा हो जाए, कभी भी ये मान इस 1 और 1 के बीच से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो जितना विस्तार हो सकता है वही इसकी रेंज है, और इस विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक 2 हैं, एक +90 और एक -90। बाकी ऐसे रोटेट होता रहे, इन्हीं के आगे तो मान हमको मिलेंगे। तो ये +90 है और ये -90। अब -90 को हम ऐसे भी कहते हैं, 3π/2 भी लिखते हैं, और इसको 2π भी लिखते हैं, और इसको 180π भी लिखते हैं। तो 3π/2 इज़ द सेम वैल्यू एज अ -π/2। ये तो रही इस बात साइन की। अगर हम कोसाइन लें तो कोसाइन का क्या डोमेन होता है, 0 और π/2। 0 से π होता है, सॉरी। रेंज इसकी होती है वही -1 से 1 तक, या 1 से -1 तक, लेकिन ऋण से ही लिखो, -1 और 1, अर्थात π से 0। ऐसे तो बनता है। इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कैसा बनेगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ऐसे, ये +1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है, यही इसका रेंज है, इसी में ऑसिलेट करेगा ये 0 अंश है, ये 90 अंश है, ये 270 है, और ये अरे नहीं 180 है, और ये 270 है, और ये 360 है। हम इस 0 को 0 लेंगे, और इस 180 का ऋण 1 होता है, इसी को पाई बोलते हैं। तो 0 पे देखो कितने अंश है, मैक्सिमम +1 है, और पाई पे क्या है, ऋण 1 है। तो इसकी रेंज में हमने पाई और 0 यूज़ किया। अब इसी पाई और 0 का रोटेशन ऐसे मिलता जाएगा।
तो इसके लिए जो डोमेन है वो पाई और 0 है, और जो रेंज है वो ऋण 1 और धन 1 है। tan की बात करें, tan थीटा, जिसका डोमेन होता है ऋण इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, एंगल π/2 से π/2, और कहाँ तक ये वैल्यू जा सकती है, ऋण इन्फाइनाइट से धन इन्फाइनाइट तक। इसको समझने के लिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये है 90 प्लस π/2 इस डायरेक्शन में, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें -π/2, और इन दोनों पे मान क्या हो जा रहा है, इन्फिनिट हो जा रहा है। इस पे भी मान क्या हो रहा है, इन्फिनिट हो जा रहा है। सिर्फ एक एंगल आपको मिलेगा 45 अंश, जहाँ पर ये लेंथ ये इस लेंस की क्या होगी, बराबर है, और वो होता है 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो tan की रेंज है वो ऋण इन्फाइनाइट से धन इन्फाइनाइट को है, और जो इसका डोमेन है वो ऋण π/2 और π/2 है। कोई डाउट तो नहीं ना है। ये तो हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के फलन। अगर इनका हम प्रतिलोम कर दें, इनवर्स, अगर हम प्रतिलोम ले तब क्या होगा भाई, प्रतिलोम फलन ले तब, जैसे हमने लिया साइन इनवर्स थीटा, कास इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, इनवर्स कर दे तो जब इनवर्स करोगे तो डोमेन और रेंज भी तो बदल जाएंगे, वो भी तो इनवर्स हो जाएंगे। तो जो ये नॉर्मल साइन कॉस tan की डोमेन है वो इसके इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज, और जो इसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो जो डोमेन है साइन इनवर्स का वो क्या लिखोगे, ऋण 1 और 1। तो फिर रेंज क्या होगी, -π/2 से लेकर π/2। कास की ऋण 1 और 1, और रेंज क्या होगी, पाई और 0। tan का यस, समझे। इसका मतलब है कि जब साइन इनवर्स का मान निकालना कभी, तो वो मान ऋण π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर और इससे कम नहीं होना चाहिए। 3 इनके अपोजिट होते हैं, उनका भी निकाल सकते हैं। बट इतनी बात समझ में आई, कोई संदेह तो नहीं ना है, नोट किया जाए। यस, नोट कर लीजिए तो बताते हैं।